हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था पार्टनरशिप फर्म में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 3 क्लासेस कर चुके हैं और आपको लग रहा होगा सर कितना आसान है ना? बाकी पार्टनरशिप के चैप्टर करने के बाद आपको लग रहा है सर कितना आसान है। बिल्कुल बेटा, रिटायरमेंट बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, एडमिशन भी आसान ही था, आपने देखा था। बस आप लोगों ने मेहनत क्या करी थी? सर हमने थोड़ी सी मेहनत करी थी फंडामेंटल्स में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद तो एडमिशन और रिटायरमेंट बड़ा ही स्मूथ ईजी से हो पा रहा है। और बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है जी सर। यहाँ से हम क्वेश्चन आता है तो हम करके आएंगे, पूरे पूरे मार्क्स लेके आएंगे। तो आज हमें क्या करना है? आज बेटा हम छुटमुट दो टॉपिक करने वाले हैं। एक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और एक क्या नाम है, लोन का सेटलमेंट। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके पैसे को हम लोन अकाउंट में डाल देते हैं, कल हमने सीखा था। आज हम उस लोन की सेटलमेंट करने वाले हैं जी सर। आ जाइए बेटा, पैड पर आइए, आगे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा आज क्या चलने वाला है? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी से लिखिए मेरे साथ, आइए और मेरे दोस्तों लिखिए मेरे साथ। सर क्या लिखना है? लिखो बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बेटा जो भी पॉइंट चल रहा है आप देख लेना कौन सा पॉइंट है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप लोग होते तो यहाँ बता देते सर ये पॉइंट चल रहा है ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्या आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या नाम है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में नहीं किया? जी सर, हमने बखूबी से इस पॉइंट्स को कर रखा है, इस टॉपिक को कर रखा है। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से इसके बारे में लिख लेते हैं, साथ साथ लिख रहे हैं हम लोग। आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, द कैपिटल, the capital of the partnership firm should be adjusted by in the following manner, in the following manner। बेटा इन मैनर्स में ये क्या नाम है, एडजस्ट की जाती है। ठीक है बेटा, आप लोगों को पता है मैनर कौन कौन से मैं करवाने वाला हूँ। नंबर 1, टेकिंग बेस, टेकिंग बेस ऑफ एनी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किसी पार्टनर की कैपिटल को हम बेस मान लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं, ए की कैपिटल को बेस मान के पूरे की पूरी फर्म की कैपिटल निकालना, बी की कैपिटल को बेस मान के, या दोनों की कैपिटल को बेस मान के। ये सर इस तरह से आपने किया हुआ है। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शुड बी एडजस्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। और बेटा जो भी एडजस्टमेंट हो, क्या नाम है, जो भी कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, ठीक है, नीचे में लिखवा दूंगा इसके बाद। ठीक है, ये पॉइंट की हमारी जो भी एडजस्टमेंट होगी वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये आप हमेशा ध्यान रखना। सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब भी कर रहे हैं तो कैपिटल भी एडजस्टेड होनी चाहिए, मतलब सारी गुडविल की एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए, रिजर्व की एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है जी सर। उसके बाद लिखिए एनी अमाउंट, एनी फिक्स्ड अमाउंट दैट द फर्म want to be its capital। क्या करेगा? एनी फिक्स अमाउंट दैट द फर्म वांट्स टू बी इट्स कैपिटल, की फर्म बताएगी कि हम कितना कैपिटल रखना चाहते हैं। लाइक पहले कोई भी कैपिटल रही हो, अब हम कह रही है अब रिटायरमेंट के बाद हम कैपिटल को 5 लाख रखना चाहते हैं, 10 लाख रखना चाहते हैं, 20 लाख रखना चाहते हैं। तो वो हम कैपिटल जो भी होगी उस कैपिटल को बेटा प्रोपोर्शनेट कर देंगे जो भी हमारी कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे। ठीक है जी सर, आगे लिखिए मेनी टाइम आफ्टर रिटायरमेंट, after after retirement, after retirement of a partner, the partnership firm still continue, still continue with the capital, with the amount of capital which the firm had before the retirement of partner, before the retirement of partner, retirement of a partner।
लिख लीजिए बेटा इनको, और उसके बाद मैं समझाता हूँ ये किस। और एनी अदर मैनर, एक और लिख देता हूँ बेटा, कोई भी मैनर हो सकता है, और एनी अदर मैनर, और एनी अदर मैनर। सर कोई और मैनर क्या हो सकता है अभी बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए बेटा, ठीक है। मैं एक बार तो और लिखवा देता हूँ, दीज एडजस्टमेंट, these above adjustment, these above adjustment should be made after all the adjustment relating to number one, goodwill, number two, any reserve, number three प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर सस्पेंस अकाउंट, या फिर कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है बेटा। इन सारी एडजस्टमेंट के बाद ही, जो भी मैंने रेलिवेंट एडजस्टमेंट आपको बता रखे, उन सभी एडजस्टमेंट के बाद ही सर रिजर्व इंक्लूड स्पेसिफिक रिजर्व बेटा, इंक्लूड स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व कौन से होते हैं सर? वही बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्हीं को स्पेसिफिक रिजर्व बोल रखा है, ठीक है जी सर। तो ये सारी चीजें लिख लीजिए। लिखने के बाद अब हम आपको इनका एग्जाम्पल करवाते हैं बेटा, जल्दी से लिख लो बेटा। जय जय श्री राधे, जल्दी से लिख लो। आसान नहीं है ये जी सर, बहुत आसान है, जल्दी से लिखो, फिर मेरे को क्वेश्चन करवाने हैं आज, ठीक है। होपिंग सो आप लोगों ने लिख लिया है, होपिंग सो आप लोगों ने लिख लिया है। अब आते हैं बेटा, सर ये क्या मतलब, ये सर ये क्या कह रहा है। और सर दूसरा बेटा, जो भी इनकी जो भी एडजस्टमेंट होगी ना, वो बता देगा कि क्या कहते हैं, ब्रिंग करके लाएगा, ध्यान सुना, ठीक है। फिर क्या करेगा, अगर इनमें कम होगी तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ बेटा, वो ब्रिंग करके लाएगा क्या, नया पार्टनर, मतलब जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं ना, वो ब्रिंग करके लाएंगे, मतलब किसी की जो भी कैपिटल एडजस्टेड की गई है। या मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा, एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने कहा यहाँ ले लिया मैंने एग्जाम्पल, जी सर एग्जाम्पल ले लो बेटा। मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल, और ये दे दी मैंने बैलेंस शीट, ये मैंने बैलेंस शीट दे दिया आप लोगों को। यहाँ पे बैंक का बैलेंस दे दिया, जो भी मेरा बैंक का बैलेंस है वो आ जाएगा बेटा इस साइड मैंने कैपिटल, ठीक है। क्या बैंक वैसे देने की जरूरत भी नहीं थी, बट मैंने दे दिया 20C। मैंने कहा भाई इसकी 1 लाख थी, इसकी 2 लाख रुपए कैपिटल थी, और इसकी 3 लाख रुपए कैपिटल थी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जी सर बात समझ में आ रही है। इसमें क्या समझना सर, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी कैपिटल, इनकी थी बेटा 6 लाख रुपए कैपिटल, जी सर इनकी 6 लाख कैपिटल थी। मैंने कहा इनका ओल्ड जो इनका रेशो था ए बी सी का, ए का, बी का एंड सी का जो भी रेशो था बेटा, 1:2:3 था बेटा। लेट अस अज्यूम इनका रेशो कितना था सर, 1:2:3 था। तो इन्होंने कह दिया कि अब क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है। तो रिटायर कौन हो रहा है, मैंने कहा रिटायर हो रहा है भाई ए रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है सर, ए रिटायरमेंट के लिए जा रहा है। और बोल दिया गया ए के रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ कि ए के रिटायरमेंट के बाद जो क्या करेगी पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल रखेगी, फिक्स कैपिटल बोल दी गई कि फिक्स कैपिटल रखेगी 5 लाख रुपए। ठीक है, कितने, 5 लाख को नहीं कहता मैं कहता हूं उसके जाने के बाद पार्टनरशिप फॉर्म रखेगी 4 लाख रुपए कैपिटल। क्या रखेगी, 4 लाख रुपए कैपिटल। सर कुछ भी नहीं दे रखा, उनका न्यू रेशो नहीं दे रखा, तो उनका न्यू रेशो क्या हो जाएगा सर, उनका न्यू रेशो हो जाएगा बी एंड सी का, कुछ नहीं दे रखा तो 2:3, क्या हो जाएगा 2:3। और बोल दिया गया नई पार्टनरशिप फर्म क्या रखेगी सर, 4 लाख रखेगी। और जो भी एक्सेस होगा, जो भी एक्सेस होगा बेटा, जो भी एक्सेस होगा या कम होगा, मतलब जो भी सर डेफिशिएट रहेगा या एक्सेस होगा, तो उसको क्या, या तो पार्टनर कैश के थ्रू ले आएगा और कैश के थ्रू विड्रॉ कर लेगा, या फिर उसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जी सर बात समझ में आ रही है। मतलब सर अब क्या होगी, इनकी कैपिटल को करना है सर एडजस्ट बेटा, ये होगी 4 लाख, मैं लिख भी देता हूं 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये तो होनी चाहिए इसकी बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो 1,60,000 इसकी होनी चाहिए जी सर। और दूसरे वाले व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए सर, दूसरे वाले व्यक्ति की होनी चाहिए 3,40,000, 5 लाख से कर दिया 2,40,000,
2,40,000, ठीक है। 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 तो जो हो गया 2,40,000। तो इन्होंने कह दिया कि ए की कितनी होनी चाहिए, ए की होनी चाहिए 1 लाख, बी की होनी चाहिए 1,60,000 और सी की होनी चाहिए 2,40,000। सर इन रियल में इनकी है कितनी, सर इनकी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख, इसकी है 2 लाख और सर इसकी है 3 लाख। तो ये कितना विड्रॉ कर लेगा सर, 40,000 ये विड्रॉ कर लेगा और 60,000 ये विड्रॉ कर लेगा। क्या ले जाएंगे, या तो ये कैश के थ्रू ले जाएंगे बेटा, या फिर इनके करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी सर, बात समझ में आई या नहीं आई? यस बेटा सर हमें आ गई है। आगे चलते हैं बेटा। एक तो ये होगा, एक कह देगा इनका न्यू रेशो, लाइक इनको दे दिया गया ऐसा, एक ऐसा केस भी आ सकता है, इनको दे दिया न्यू रेशो, इनको बोल दिया गया कि इनका न्यू रेशो जो भी है बी एंड सी का, वो रेशो है भाई 5:3। कितना है 5:3। इनको नया रेशो दे दिया गया है कि इनका 5:3 है। और क्या नाम है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बेटा ये मैंने आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ही मानी है इनकी कैपिटल, जो ये भी कैपिटल है ना बेटा, ये कैपिटल जो भी मैंने मानी है, ये मैंने मानी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ही मैंने कैपिटल मानी है, ठीक है। ये कैपिटल जो भी होगी वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट होगी, ये हमेशा ही ध्यान रखना बेटा। जी सर हम ध्यान रखेंगे। तो मैंने कहा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी कैपिटल आई है बी की एंड सी की, मैं सेम ही रखता हूँ। क्या नाम है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी इनकी कैपिटल आई 2 लाख और 3 लाख है, मैं वही रखता हूँ सेम, 2 लाख एंड 3 लाख आई बेटा। इसने कह दिया है कि भाई क्या मानो, बी की कैपिटल को बेस मान लो, टेकिंग बीज कैपिटल एज अ बेस, कि बी की कैपिटल को बेस मानो और आप सारे सारे काम, बी की कैपिटल को बेस मान के आप फर्म की क्या निकालो सर, फर्म की हम निकालेंगे कैपिटल। जल्दी से आप निकालो बेटा, ये मैं आपको देता हूं, 2 मिनट में आपको देता हूं, ठीक है। ओके सर। हाँ जी दोस्तों, हो गया? हो गया या नहीं हुआ? जी सर हो गया है।
सर आपने ज्यादा समय लगा दिया। अब मैं ज्यादा समय इसलिए लगा, मेरा बच्चा आराम से कर ले। मेरा बच्चा आराम से कर ले। चलो हम करके दिखाते हैं। सर देखिए इसने क्या रखा, बी की कैपिटल को बेस मानना है, और बी की कैपिटल क्या है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी है, बी की कैपिटल जो है सर 2 लाख की है, तो 2 लाख की बी की कैपिटल है। ठीक है सर, उसी कैपिटल को बेस मान के टोटल फर्म की कैपिटल निकालेंगे, तो सर बी का जो शेयर है 5/8 है सर, तो इसको कर देंगे 8/5। तो ये आ जाएगा सर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 5, तो सर ये आएगा 3,20,000 रुपये। क्या जाएगा सर, 3,20,000 रुपये पूरी पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। तो 3,20,000 अगर पूरी पूरी फर्म की कैपिटल आ गई बेटा, तो बी की कितनी होनी चाहिए? सर बी की तो होनी चाहिए, इसका मल्टीप्लाई कर दो 5/8। सर बी की होनी चाहिए 3,20,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 8। सर बी की तो होनी चाहिए 2 लाख, ये तो बेटा 2 लाख ही आएगी। यस सर, क्योंकि 2 लाख हमने कैलकुलेट कर रखी, सी की कैपिटल को बेस मान के किया है। तो सर सी की कितनी आएगी, सी की आएगी बेटा 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8। क्या, मल्टीप्लाई बाय 3/8, मल्टीप्लाई बाय 3/8 बेटा, मल्टीप्लाई बाय 3/8। तो करो बेटा इसका 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8, तो सर ये आएगी 1,20,000 रुपये। कितनी आएगी, 1,20,000 रुपये। तो अब क्या होने वाला है सर, ये यहाँ पे क्या होने वाला है, जो सी की कैपिटल है ना बेटा, सी की कैपिटल जो भी है, सी की कैपिटल कितनी है 3 लाख की, और यहाँ पर आई कितनी इनकी 1,20,000 की, तो ये कितना विड्रॉ कर लेगा, फिर विड्रॉ कर लेगा 1,80,000। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। ठीक है सर, ये बी क्या कर रहा है, वैसे भी दिख रहा है सर, बी शेयर तो ले रहा है ज्यादा और कैपिटल है कम, तो इसलिए इसकी कैपिटल क्या करेंगे सर, इसकी तो इतनी रह जाएगी, दूसरा वाला विड्रॉ कर लेगा। और सर क्या कह सकता है बेटा, और ये कुछ भी कह सकता है। मान लो इसने क्या कह दिया, पहले तो इन्होंने कह दिया कि क्या नाम है, जो नई कैपिटल जो भी रहने वाली है आफ्टर रिटायरमेंट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया सर, आफ्टर रिटायरमेंट जो भी रहेगा, इसने कह दिया कि 4 लाख रहेगी। दूसरे केस में इसने बता दिया कि किसी कैपिटल को बेस मान लेंगे। हालांकि इस तरह से बेस मानना, ये जो मानना मैंने सिखाया है, ये जनरली एडमिशन में रहता है, रिटायरमेंट में इस तरह का कुछ कंसेप्ट रहता नहीं है, बट फिर भी अगर आ जाए तो मेरा बच्चा कर ले। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये सिखा दिया है। सर और बताना, मैंने कहा भाई और भी हो सकता है। सर और कैसे हो सकता है, इसने कह दिया कि पार्टनरशिप फर्म कैरी विद सेम कैपिटल अमाउंट बिफोर एज रिटायरमेंट। ये रिटायर हुआ था ना, एज रिटायरमेंट, कि एज के रिटायरमेंट से पहले की जितनी भी थी ना सारी चीजें रहने वाली है। मैंने कहा आफ्टर एडजस्टमेंट, मैं यहाँ पे न्यू कर रहा हूं, आफ्टर एडजस्टमेंट बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। ये ध्यान रखना बेटा, ये आफ्टर एडजस्टमेंट रहेगी, सारी चीजों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सर किस चीज का एडजस्टमेंट बेटा, कैपिटल का कैपिटल में एडजस्टमेंट करना है आपको, गुडविल का, रिजर्व का, सरप्लस का, सभी चीज का आपको एडजस्टमेंट करना है। तो मैंने कह दिया कि इनके आफ्टर एडजस्टमेंट एज्यूम कर रहा हूं बेटा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आफ्टर एडजस्टमेंट, यहाँ पे नया डाटा ले रहा हूं मैं, ताकि आपको लगे कि हाँ सर ने कुछ चेंज किया है। तो इनकी जो भी कैपिटल थी ये होगी मेरी 2,10,000 रुपए। आई होप सो इनकी 2 लाख थी, बी की जो थी 2 लाख थी, 2 थी हाँ, और इसकी होगी बेटा 2,90,000 रुपये। इसकी कर दी हमने 2,90,000 रुपये। जी सर, और इन्होंने क्या रखा है बेटा, इन्होंने कहा है कि हम सेम कैपिटल को रखेंगे, और इनका न्यू रेशो दे दिया मैंने, इनका न्यू रेशो दे दिया बेटा मैंने आपको 2:1, इनका न्यू रेशो दे दिया मैंने 2:1 आपको। ठीक है सर, ओल्ड कैपिटल कितनी थी सर, पुरानी कैपिटल कितनी थी बिफोर सीज रिटायरमेंट, एज रिटायरमेंट, कैपिटल कितनी थी सर फर्म की, सर कैपिटल थी सर 6 लाख रुपए। बिफोर रिटायरमेंट कितनी थी सर 6 लाख की। तो अभी भी क्या कर रही है कि पार्टनरशिप फर्म बोल रही है कि हम तो 6 लाख ही रखेंगे, हम तो 6 लाख ही रखेंगे, और बता दिया गया कि 6 लाख में बी की कितनी होगी सर 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/3, और सी रखेगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो यहां पर इनकी तो हो जाएगी 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इनकी तो हो जाएगी 4 लाख की, इनकी तो 4 लाख होनी चाहिए, और इनकी होनी चाहिए 2 लाख, इनकी होनी चाहिए 2 लाख। इनकी कितनी होनी चाहिए कैपिटल, इनकी कैपिटल होनी चाहिए सर 2 लाख। तो इन रियल इनकी है कितनी सर 2,10,000 तो इनकी है, और 2,90,000 इनकी है। क्या है, 2,90,000 इनकी है। तो सर ये क्या करेंगे सर, ये तो ले आएंगे 1,90,000, और ये क्या करेंगे सर, ये 90,000 विड्रॉ कर लेंगे। दैट इज सर ये तो विड्रॉ कर लेंगे, ये तो विड्रॉ कर लेंगे, और ये ब्रिंग कर लेंगे सर, ये इंट्रोड्यूस कर देंगे, या फिर इनके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी सर बात समझ में आ गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई है।
और या फिर इनके करंट अकाउंट के थ्रू भी एडजस्टमेंट हो जाएगी। सर अब ये बैंक अकाउंट क्यों दिया था? बेटा ध्यान रखना, अब कई बार क्या होता है, जनरली आपको कह रखा हो कि वो बंदा क्या करा, बेटा वो बंदा कैश में लेके आया, क्या लेके आया, जो भी नए पार्टनर हैं, जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल को आपने एडजस्ट किया तो कैपिटल का पैसा वो ब्रिंग करके लाए कैश में, ठीक है। लेकिन आपको जनरली बेटा कैश कहा जाता है, कहता है कि कैश बैंक के थ्रू लेके आते हैं बेटा, वो मतलब कैश बोला जाता है, वो पैसा लेके आते हैं बैंक के थ्रू इन रियल में, ठीक है। ओके सर, हम बैंक के थ्रू एंट्री करेंगे। दूसरा बेटा आप लोग क्या करोगे, बैलेंस शीट में ही देख लेना कि क्या हमारे पास बैंक का कॉलम है या कैश का कॉलम है। अगर यहाँ पे कैश का कॉलम है और कहता है नया पार्टनर लेके आया कैश, नया पार्टनर लेके आया कैश, तो हम कैश के थ्रू एंट्री कर देंगे। और अगर बैलेंस शीट में बैंक है तो हम नया पार्टनर जो कहेगा ना, नया पार्टनर नहीं कंटिन्यूइंग पार्टनर बोला, क्योंकि इसमें नया पार्टनर तो है ही नहीं, ये तो हम रिटायरमेंट कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर जो भी पैसा लेके आया है, बोल रहा था कैश के थ्रू लेके आया है और बैंक का ही कॉलम है, तो बेटा बैंक के थ्रू लेके आएगा। जनरली आजकल मैंने कहा कि आजकल सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है बेटा, सब बैंक के थ्रू ही होता है, तो बैंक लिखोगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। हाँ सर हम कैश, हम तो जिद्दी है सर, कैश लिखेंगे, कैश लिख दो, गलत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा अपने आप को क्या नाम है अच्छे अकाउंटिंग की तरफ लेके आइए। आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग के थ्रू, हालांकि वहां लिखा जाएगा कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को कैश दिया इतना, लेकिन हम वो बैंक के थ्रू ही एंट्री करनी है, क्योंकि आजकल पेमेंट जो भी होती है वो कैश के थ्रू, और बिजनेस में बेटा सारी चीजें कैश नहीं होती, बैंक के थ्रू ही होती है। मैंने आपको बताया भी था कि आप बाद में जब पढ़ोगे टैक्स में तो बताया जाएगा कि 10,000 से ज्यादा की आप पेमेंट कैश में नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर, ठीक है, हैबिट डाल दीजिए। जैसे यहाँ मैंने कहा यहाँ पे बैंक का दे रखा है और कहता है कि नया पार्टनर, तो मैंने कहा कि क्लू भी दी गया बेटा आप लोगों को कि बैंक के थ्रू ही लेके आना है। जी सर, वैसे इतनी बड़ी बात नहीं थी, आप कैसे करो बैंक से करो आपकी मर्जी, बट बैंक से करो बेटर प्रेजेंटेशन। जी सर, आपने जो भी हमें लिखवाया वो हमने लिख लिया है। और एक बार सर आपने जो यहाँ पर लिखवाया ना, इसके बाद ये लिखिए, इफ देयर इज एनी, लिखिए बेटा यहाँ पर ये भी लिखवा देता हूं, इफ देयर इज एनी, इफ देयर इज एनी, इफ देयर इज एनी shortfall or excess capital of continuing partner, of continuing partner, of continuing partner, then the partner having shortfall capital, then the partner having shortfall capital brings capital through cash, ब्रैकेट लिखा बैंक बेटा, ये कैश का मतलब होता है बैंक, थ्रू कैश, एंड द पार्टनर हैविंग excess capital should withdraw his excess amount, ठीक है बेटा, ये लिखिए। उसके बाद और लिखिए, एंड समटाइम these adjustments should be done through पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट हो, तब भी आप घबरा मत जाना घबरा मत जाना, ठीक है। ओके सर, हम घबरा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से लिखो बेटा, मेरे को क्वेश्चन करवाने हैं, जल्दी से लिखो, मेरे को क्वेश्चन करवाने हैं। हो गया जी सर, हो गया है हमारा। तो चलो बेटा क्वेश्चन पर आते हैं, मैं बताता हूँ मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पार्टनरशिप फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही आपको करवाने वाला हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मैंने देख रखा है कौन सा क्वेश्चन आपका, ठीक है बेटा 26 आपका बेटर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा ये पॉइंट कर रहे हैं हम, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये वाला पॉइंट कर रहे हैं हम। जी सर, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 आपका होमवर्क आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43 आपका होमवर्क बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों का होमवर्क लिख लो बेटा, होमवर्क बता रहा हूं मैं। 45 ना चुल्लू चुल्लू मुल्लू से क्वेश्चन है, इतना सा 44 है, इतना सा 45 है, फिर 46 पे आगे 46 तो 2 पेज भी जा रहा है, 46 मेरे को करवाना है 46 2 पेज में जा रहा है। चलो बेटा करते हैं 46, क्या कहता है,
क्या कहता है बेटा ये क्वेश्चन, कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा। तीन पार्टनर है कुसुम, स्नेह एंड उषा एट 31st March 2018 who have agreed to share the profit and losses in the proportion of their capital। सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो बता रखा है कुसुम स्नेह एंड उषा तीन पार्टनर हैं। आगे चलते हैं बेटा, और कैपिटल के रेशो में ही इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो मैं लिख देता हूं कुसुम स्नेह एंड उषा, ठीक है, यस सर, कुसुम स्नेह एंड उषा तीन पार्टनर है बेटा। आगे चलते हैं, आराम आराम से होले होले करते हैं, देखना कोई नई चीज आए तो बता देना, ठीक है। कहता है बैलेंस शीट ऑफ कुसुम स्नेह एंड उषा एट 31st March 2018। कहता है कि इनकी भाई सब इस तरह से इनकी कैपिटल हो, कैपिटल में ही इनका क्या है सर 2:3:2 इनका शेयर हो जाएगा। जैसे 2×2=4, 2×3=6 एंड 2×2=4। बेटा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2, 3 एंड 2। आगे चलते हैं सर, ये क्या है प्रोविडेंट फंड। बेटा ये प्रोविडेंट फंड जो भी होता है ये इंप्लॉइज का होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हालांकि आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे रखा होगा, प्राइवेट एम्प्लॉय का भी पीएफ कटता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करते हैं, उनकी सैलरी में से हर महीने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट कटता रहता है, और लास्ट में जब उनकी रिटायरमेंट होती है ना, वो बड़ा सारा भारी सारा पैसा लेके आते हैं। हाँ सर, लाखों रुपए लेके आते हैं। तो उनका हर महीने धीरे धीरे थोड़ा पीएफ कटता है, और वो क्या होती है सर कंपनी के लिए लायबिलिटीज होती है। तो इसी तरह से बेटा कंपनी की लायबिलिटी है, ये किसका पैसा है सर, ये एम्प्लॉइज का पैसा है। आगे चलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपका भाई आ गया बेटा, छोटा भाई। हाँ सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और क्या नाम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से तो हमारी बड़ी ही गहन मित्रता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आगे देखा कैश एट बैंक, ठीक है। तो बेटा सर कैश एट बैंक, तो हमें क्लू दे दिया क्या, जो भी पैसा लेके आएगा और देगा वो हम बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैश का कुछ चल ही नहीं रहा है, और वैसे भी हम बैंक के थ्रू ही करेंगे, ठीक है जी सर। आगे दे रखा है ऑन 1st March 2018 कुसुम डिजायर टू रिटायर। ओ माय गॉड, डिजायर का मतलब उसकी इच्छा है बेटा, जो उसकी इच्छा है वो पूरी करो, उसको रिटायरमेंट दो फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी द बिजनेस। और भाई सब पुराने पार्टनर, मतलब जो भी पापी इंसान है, पापी इंसान कौन है सर, इस हमारे इसमें कौन है सर, स्नेह एंड उषा कहते हैं कि हम बिजनेस को चलाएंगे, हम बिजनेस को चलाएंगे। बोला चला लो। क्या कहता है कि इट वाज एग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटी। कहता है अरे भाई सब क्या कहता है, कहता है हम एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू करना चाहेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए सर, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। इन्हीं से तो हमारे यहाँ क्या नाम एडजस्टेड कैपिटल आएगी। इन्हें कह रखा है लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज कर दो, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय द 30%। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है सर, लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख रुपए। तो 4 लाख का 30% हो गया बेटा 1,20,000, 1,20,000 से लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा देना। मशीन डेप्रिशिएटेड बाय 30%, मशीनरी की होगी 6 लाख, 6 लाख का 30% बेटा 1,80,000 से इसको गिरा देना, इसको बढ़ा देना बेटा। आई कह रखा देर वाज अ बैड डेट ऑफ 35,000। तो बेटा यहाँ पे बैड डेट कितने के हैं सर, हमने 20,000 के सोचे थे, 35,000 के हो गए सर, 15,000 से ये बढ़ गए, ये भी लॉस हो गया, ठीक है, प्रोविजन बढ़ रहा है। कह रहा है कि द क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड 15,000 रुपए। कह रखा है कि भाई साहब वर्कमैन कंपनसेशन का हमें लग रहा है 15,000 रुपए है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये तो जाएगा नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि सर 30,000 है, 30,000 में से 15,000 गई, सर 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000। तो सर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में सर, जो भी उनका रेशो दैट इज 2:3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिंपल सी एडजस्टमेंट है। आई कह रखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 2,80,000 एंड द कुसुम शेयर ऑफ द गुडविल वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर स्नेह एंड उषा हु हैज डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर। कह रखा फ्यूचर में वो क्या शेयर करेंगे, फ्यूचर में स्नेह एंड उषा 3:4 लेंगे। तो यहाँ से हम पता लगा लेंगे कि इनकी गेनिंग रेशो क्या है, और गेनिंग रेशो जो भी है उसके कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। बेटा ज्ञान दे रखा है इतना बड़ा, कह रखा उनकी कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमें पता है, ठीक है। ओके सर आगे चलो, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ द कुसुम। क्या कहने कवि क्या कहता है, जो भी कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे ना, वो कुसुम के रिटायर से पहले जो फर्म की कैपिटल थी उसी को रखेंगे। तो बेटा बताना कितनी थी सर, उससे पहले की कैपिटल थी हमारी 14 लाख रुपए, ठीक है। एक बात बताना, एक बार रुकना, 14 लाख थी, मैं अभी यहीं पे आपको बता देता हूँ, 14 लाख रुपए थी, और इनका न्यू शेयर कितना है सर, इनका न्यू रेशो है 3:4। तो इनका न्यू रेशो है सर 3:4, और पुरानी कैपिटल कितनी है 14 लाख। तो इनकी इन रियल में कैपिटल होनी कितनी चाहिए सर, कुसुम की इतनी और उषा की इतनी, कुसुम नहीं सर स्नेह एंड उषा है शायद, हाँ स्नेह एंड उषा है। तो स्नेह एंड उषा की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी सर, 14 लाख है, 14 लाख का डिवाइड कर देंगे
4 और 3 और 4 7 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। सर इनकी होनी चाहिए 6 लाख इसकी होनी चाहिए और 8 लाख इसकी होनी चाहिए। ये शुड बी कैपिटल है बेटा, मतलब इन्होंने कहा है कि हम जो कैपिटल रखने वाले वो वही रखने वाले हैं जो पुराने समय में थी, मतलब रिटायरमेंट से पहले की थी। रिटायरमेंट से पहले की कितनी कैपिटल थी सर? 14 लाख थी। 14 लाख थी तो उन्होंने क्या रखा, उनका न्यू शेयर होगा 3:4, तो जो उनका न्यू शेयर होगा उसी में तो उनकी कैपिटल होनी चाहिए ना। हाँ सर ये है। अब निकालूंगा मैं एडजस्टेड कैपिटल, जो भी आएगी उसमें मैं देख लूंगा वो ब्रिंग करेगा या क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। जी सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहता है और क्या भी रखा है, विल बी ब्रिंग इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। सर ऐसा ही तो करते हैं सर, ये गाथा दे रखी है। ये क्वेश्चन वैसे ही विशाल का बना रखा है सर, है नहीं इतना विशाल का है 3 लाइनों में खत्म हो जाता सर। आगे क्या क्या रखा है, अमाउंट ड्यू टू कुसुम वी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश। कहता है कि 1 लाख हम कैश में दे देंगे, मतलब यहाँ पे बैंक का ही चल रहा है तो बैंकिंग थ्रू के चैनल के थ्रू ही करेंगे। एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट विच इज पेड लेटर ऑन। कहता है भाई साहब हम बाद में देंगे, आप बस अभी उसको लोन में ट्रांसफर कर दो। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर कुसुम रिटायरमेंट। बेटा जल्दी से आप इसको करिए, जल्दी से आप इसको करिए। सर ये क्या वो कह रहे हो, हम करें सर हमसे? ठीक है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, आप क्वेश्चन की पिक ले लो, आप क्वेश्चन की पिक ले लो, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ बेटा। पेज नंबर 5.1.29 5.1.29 ये निकल गया बेटा, मेरा क्वेश्चन निकल गया है क्वेश्चन नंबर 46। तो मैंने तो निकाल लिया बेटा, अब आप लोग निकाल लीजिए और आप लोग जल्दी से इसकी फोटो लेनी है, आपको फोटो ले लीजिए और आपको निकालना ही क्वेश्चन निकाल लीजिए तो चलो बेटा इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इसने जो जो पूछ रखा है मैं वो बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 जल्दी जल्दी करने वाले हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 46 तो सबसे पहले पूछ रखा है इसने, प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं दे रखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो बेटा, जो जो चीजें पता चलती जाए साथ साथ जल्दी से बनाती जाऊं। सर ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, इतना बड़ा बनेगा नहीं, वैसे इतना ही बड़ा बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स एंड देयरआफ्टर फिर अमाउंट। ठीक है उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यही बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी छोटे से में बात बन जाएगी सी, होपिंग सो इतने बन जानी चाहिए। सर कुसुम स्नेह एंड उषा, कुसुम स्नेह एंड उषा लिखते हो बेटा। पार्टिकुलर्स कुसुम स्नेह एंड उषा ऐसे ही थे ना, हाँ पार्टिकुलर्स कुसुम स्नेह एंड उषा। उसके बाद पूछ रखा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आफ्टर कुसुम्स रिटायरमेंट। ठीक है आफ्टर कुसुम्स रिटायरमेंट ही पूछ रखी है ना। हाँ सर बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर कुसुम्स रिटायरमेंट, तो हम बना रहे हैं कि भाई कुसुम की रिटायरमेंट के बाद की बैलेंस शीट क्या होने वाली है। और एज एट लिख दो, कब की बात है, एज एट कब रिटायरमेंट हो रही है सर उसकी, 31 को ही, दैट इज 31 मार्च और 18 को ही हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी लाइबिलिटीज, यहाँ अमाउंट, यहाँ एसेट्स, यहाँ एसेट्स और यहाँ भी हो जाएगा अमाउंट। ठीक है जी सर। तो चलो बेटा अब जितनी भी चीजें हैं वो डायरेक्टली करते रहते हैं और वर्किंग नोट होगा उसको वर्किंग नोट को हम साइड में बना लेंगे। तो इसने क्या 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 रखा है, सबसे पहले आ जाओ इसके अंदर, क्या नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या रखा, लैंड एंड बिल्डिंग क्या नाम है, एप्रिसिएटेड बाय, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग बेटा 4 या 12 मतलब 1,20,000। ठीक है मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 30% और 6 या 18 टू बिल्डिंग है ना, टू मशीनरी, टू मशीनरी, टू मशीनरी, टू मशीनरी कितना आएगा सर 1,80,000। उसके बाद क्या क्या रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग भी होगा, मशीनरी भी होगा, बैड डेट क्या रखा 35,000 रुपए की होगा, 20,000 है।
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये कितने बढ़ गए सर? ये हो गए 15,000 के। उसके बाद देखा वर्कमैन कंपनसेशन, इसमें कुछ नहीं आएगा, बस बेटा खत्म। रिटायरमेंट अकाउंट क्या नाम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म बेटा। तो जल्दी से करो सर। ये तो डेबिट साइड है सर, नुकसान हो गया इनको तो 15,000। ये हो गया बेटा 1,95,000। 1,95,000 में से माइनस कर देंगे 1,20,000, तो ये आ गया बेटा 75,000। ये आ गया 75,000 का नुकसान। तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कौन कौन सी? सर कुसुम, स्नेह एंड उषा। आप पूरा नाम लिख लेना, कुसुम, स्नेह एंड उषा। तो 75,000 इनका ओल्ड रेशो क्या था? इनका ओल्ड रेशो है, दिखा दूं आपको, मतलब 2, 3 एंड 2। यहां पर लिख भी लेता हूं 2, 3 एंड 2। और न्यू कितना है इनका? सर न्यू जो है इनका वो है 3, 4। न्यू जो है वो 3, 4 है। न्यू जो है वो 3, 4 है। तो बेटा इसको 75,000 को डिवाइड कर दो, 2 और 3 5 और 2 7। 75,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ रहा है बेटा 21,448.5। तो 48 ही लिखता हूं, और इसका भी यही है 21,448। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आ रहा है 32,142.8। तो इसको हम पूरा कर लूं, 32,142.8। 8 है तो 3 कर देता हूं इसको पूरा। 8 दूनी 16 और 3। हाँ, नहीं सर, इसको आप क्या कीजिए, इसको 9 कर लेता हूं मैं। एक को 9 कर लेता हूं बेटा, एक इसी का एक को मैं बढ़ा देता हूं, इसको करता हूं 2 9। एक को तो बढ़ाना ही होगा, इसका भी 0.5 था, इसका भी 0.5 है, तो एक को तो बढ़ाना ही होगा जी सर, एक का तो बढ़ाना ही होगा। तो बेटा मैंने इस तरह से कर दिया है, और ये आ गया। और ये अजीब सा विचित्र सा नहीं है? एक बार चेक करें 75,000 ही है या कुछ और है? विचित्र सा नहीं आ गया? हाँ सर विचित्र, हाँ 75,000 ही है सर, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहां पर? ये रहा सर। तो यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कितनी है? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट कितनी है? जल्दी से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डालिए आप, 1 सेकेंड। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट कितना है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितना है सर? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है सर 4, 6 और 4। 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। 4 लाख बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। 4 लाख, 6 लाख और सर 4 लाख। 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख। उसके बाद करेंगे बेटा बाय रिवैल्यूएशन लॉस, मतलब टू रिवैल्यूएशन लॉस, नॉट बाय रिवैल्यूएशन लॉस। ये कितना आ रहा है सर? 21,428 और 32,143 और 21,429। ठीक है, इसमें हालांकि दोनों बराबर थे, लेकिन मैंने फिर भी 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा था, मैंने उसको ठीक कर दिया। उसके बाद चलते हैं सर, उसके बाद क्या कोई रिजर्व है? नहीं सर, कोई रिजर्व नहीं है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन जरूर है। तो वर्किंग नोट में आ जाओ बेटा, मैं वर्किंग नोट पर आता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या करेंगे हम? जनरल एंट्री करेंगे। सर जनरल एंट्री किसकी करेंगे? मैं करूंगा कि यहाँ पे क्या बना रखा है, इन्होंने कह रखा है कि क्या बना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से हमें क्या बनाना है सर? क्लेम आ चुका है सर, क्लेम आ चुका, तो हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर ये कितने का था बेटा? ये है आपका 30,000 रुपए का। और क्लेम कितना है? टू वर्कमैन कंपनसेशन, टू प्रोविजन फॉर, टू प्रोविजन लिख देता हूं मैं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। सर ये कितने का बना है? सर ये है 15,000 रुपए का। और बाकी किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर? बाकी के 15,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाकी के 15,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज कितना हुआ? 30,000 था। देखो बेटा मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को, अगर आप देखना चाहते हो। ये रहा, इसने कह रखा है कि भाई यहाँ पर हमारा क्लेम बनेगा कितना? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड 15,000 रुपए, और यहाँ पर है 30,000 रुपए। तो सर 30,000 में से 15,000 को घटा दो, बच्चे 15,000, और 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें? टू कुसुम कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू स्नेह कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू उषास कैपिटल, स्नेह कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषास कैपिटल, कुसुम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्नेह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उषास बीइंग
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, एडजस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, बस बेटा ऐसे ही लिख दो। तो 15,000 डिवाइडेड बाय कितना आएगा सर, वो था उनका रेशो था 2:3:2, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आ रहा है बेटा दोबारा से इस बार तो बेटा 4286, 4286, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ रहा है बेटा, यहां पर लिख देता हूं मैं 6428। तो क्या ये हो गया? मैं ऐड करूँ एक बार को, 8 और 6 दूनी 12, हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी सर, इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो हालांकि मैं इसको भी ऐसे ही कर सकता था, लेकिन इसको मैं 2 कर देता हूँ और इनको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ऐसा कर सकता था लेकिन मैंने ऐसे किया, ठीक है। तो इसको बेटा बढ़ा दीजिए, कैपिटल को बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर ये कितना है, बीच वाले का आया था 6428 और बाकी का कितना आया ए एंड बी का 4286 अजीबो गरीब फिगर आ रही हुई है। आगे चलते हैं, मैं दिखाई देता हूं आपको। मैंने तो सर ये तो कर दिया है हमने, प्रोविजन वाला भी कर दिया, रिजर्व वगैरह भी कर दिया है। तो सर अब कैपिटल की एडजस्टमेंट की बारी आती है। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 2 बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बेटा, गुडविल का एडजस्टमेंट लिखो। आगे लिखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, तो सर स्नेह एंड उषा का न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो इसका सर स्नेह ओब्लिक उषा, सर ये है इनका 3:4, मैंने देख लिया है 3:4 है, आप भी देख लीजिए। और सर इनका ओल्ड क्या नाम है, इनका जो ऑलरेडी कितना है सर, कुसुम का, स्नेह का एंड उषा का कितना था बेटा, ये था 2:3:2, ये इनका रेशो था। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा सर, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो बेटा कैसे आएगा गेनिंग रेशो, सर हम निकाल रहे हैं स्नेह तो कुसुम तो रिटायर होगी, तो स्नेह का निकालेंगे सर। स्नेह का जो है न्यू रेशो जो है 3/7 है, एंड उषा का जो है वो 4/7 है। और सर इनका ओल्ड रेशो जो भी था, इनका था 3/7 और इनका था 2/7। अरे सर इनका तो नील बटा सन्नाटा आ गया सर, ये तो गए। और इनका कितना है सर, ये 2/7 क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो डेट इज कैपिटल क्या नाम है, कुसुम्स शेयर ऑफ गुडविल सर कितनी आ जाएगी सर, कुसुम की शेयर ऑफ गुडविल आएगी 2,80,000। उसका शेयर कितना था सर, कुसुम का शेयर था 2:7 तो 2,80,000 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो बेटा ये आ गया 80,000, तो अगर मैं आपको एंट्री की बात पूछूं तो एंट्री, जनरल एंट्री क्या बनेगी सर, उषा की गेन कर रहा है तो उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट बेटा, ये हो जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा 80,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड बेटा मैंने लिख दिया है, ठीक है जी सर, हमने भी साथ साथ लिख लिया है। तो 80,000 क्या करोगे बेटा आप लोग, सर हम 80,000 से बाय उषाज कैपिटल से आप कुसुम की कैपिटल को तो बढ़ा दोगे 80,000 से, लेकिन आप क्या करोगे सर, उषा की कैपिटल को हम गिरा देंगे किस नाम से, टू कुसुम्स कैपिटल बेटा, यस सर, टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट या कैपिटल ओनली, इतना ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा क्या क्या एडजस्टमेंट हो चुका है सर, हमने एडजस्टमेंट क्या क्या कर लिया, देखिए क्या बैलेंस शीट में कुछ हमने छोड़ा है, नहीं सर, कोई रिजर्व कोई प्रोविजन कुछ नहीं छोड़ा है। तो क्या हमने गुडविल की क्या हमने रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर लिया है सर, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो गया, क्या गुडविल का कर लिया, जी सर गुडविल का कर लिया। इसने अब कह रखा है कि कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, और पहले रुक जाओ, पहले 1 लाख का इसका था, अब कैपिटल अकाउंट में और करते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो है उनकी कितनी होनी चाहिए, 3:4 में होनी चाहिए। तो कहता हूं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल शुड बी, वर्किंग नोट नंबर 3, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या रहने वाली है, तो सर न्यू रेशो क्या है उनका, न्यू रेशो किसका सर, स्नेह का एंड उषा का सर 3:4 है, 4:3 है,
मैं चेक करूं, हाँ 3:4 है बेटा। तो इनकी तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए सर? टोटल कैपिटल होनी चाहिए, इन्होंने कह रखा है जो हमारी पुरानी कैपिटल थी ना रिटायरमेंट से पहले, दैट इज 6 लाख वही होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे स्नेहेश शेयर ऑफ कैपिटल सर ये होगी 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/7 मल्टीप्लाई बाई 3/7 3/7 सर 6 लाख नहीं है सर, ये 6 लाख तो हमारा एग्जाम्पल था, इसमें तो 14 लाख है। दिखा देता हूँ बेटा आप लोगों को भी, ये रहा 14 लाख ठीक है, 14 लाख है, 14 लाख है सर। तो 14 लाख का 3/7 तो कितना हो गया सर? 14 लाख का मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 7 तो बेटा ये होगी 6 लाख सर। 6 लाख तो इसकी आएगी, और स्नेह के बाद ऊषाज शेयर ऑफ कैपिटल, यही याद रह गया मेरे को, हमने अभी अभी निकाला था, इससे पहले भी निकाला था इसको जी सर, निकाला था 6 लाख और 8 लाख स्टार्टिंग में निकाल के आए हैं। 4/7 ये कितनी हो जाएगी? 7 दूनी और 8 लाख बेटा कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी 8 लाख रुपीस। तो जल्दी से करो, इनकी 6 लाख और 8 लाख कैपिटल होनी चाहिए, देखेंगे इनकी है कितनी, और कुछ नहीं कह रखा क्वेश्चन ने कि करंट अकाउंट से एडजस्ट करो या कैसे करो, तो हम क्या करेंगे सर? वो बैंक के थ्रू पैसा ले आएगा। तो चलो बेटा करते हैं, ठीक है। तो चलो हम करते हैं सर, कैसे कैसे बेटा देखो, इनकी कैपिटल है कितनी? उषा की तो 6 लाख आ ही नहीं रही, 6 लाख आ नहीं रही, तो मैं यहां लिखता हूं 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, और यहां पर इसी कितनी आनी चाहिए सर? 6 लाख आनी चाहिए, ठीक है। हालांकि बेटा इसको आप इस तरह से करो, मैं हालांकि इसको दो तरीके से करा सकता हूं, लेकिन आप इस तरह से लिखिए बेटा। सर किस तरह से लिखना है सर? कैसे लिखना है बेटा? देखो आपको मैं क्या कहता हूं, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना होना चाहिए सर? देखो कुसुम तो कुछ बचेगा ही नहीं, इनका बचना चाहिए 6 लाख और इनका बचना चाहिए 8 लाख, आप ऐसे लिख दो, ठीक है। ये सर हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अभी देखना इनका बचा हुआ कितना है सर? इनका बचा हुआ है सर, पहले तो सर कुसुम को हम ठिकाने लगाते हैं। सर कुसुम को हम क्या दे रहे हैं सर? कुसुम को कह रहे हैं 1 लाख कैश दे दो, टू कैश, दैट इज बैंक के थ्रू दे देंगे, टू बैंक। कैश का तो है ही नहीं सर, हमारे पास कैश तो है ही नहीं, बैंक का ही बैलेंस है बैलेंस शीट के अंदर भी। टू बैंक कुसुम को देंगे बेटा 1 लाख, और बाकी कितने में चलेगा? टू कुसुम्स लोन अकाउंट, कितना चला जाएगा लोन अकाउंट में? अभी चेक करते हैं, 4 लाख प्लस 4286 प्लस 80,000 बेटा, तो ये हो गया हमारा 4,84,286, 4,84,286 में से माइनस कर देंगे 1 लाख, तो ये हो गया 3,84,286 बेटा। चेक करना एक बार, 3,84,286, 3 लाख, अरे 84 कैसे आ गया? अरे सर इसको तो लेस किया नहीं इसको लेस करो, तो इसमें से माइनस करेंगे 21,428, तो ये आ जाएगा सर 3,62,858, कुछ अलग ही नहीं आ रहा, 3,62,858 सर यही तो है 3,62,858 बेटा। 1 रुपये का वहां पे दिक्कत आया हुआ है, ठीक है। ये हमने क्या कर रखा था, यहाँ पर 1 रुपया आप कर दो, ठीक, इसको भी 9 कर दो, ये भी 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर? 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 रुपए का ये तो राउंडिंग ऑफ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है। ओके सर, तो अब बाकी क्या करेंगे सर? बाकी सर इसकी 6 लाख होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर इसका टोटल कितना आ रहा है सर? इसका टोटल आ रहा है 6 लाख, सर देखिए वहां से आ रहा है 6 लाख प्लस 6,428 में से सर माइनस कर देंगे इसको 32,143, तो सर इनकी जो कैपिटल है इनको ब्रिंग करके लानी पड़ेगी। इनकी जो कैपिटल है, क्या नाम है, मैंने कुसुम की कैपिटल निकाल ली बेटा, ये आ रही है 5,74,285, 5,75,284 बेटा। अगर आप इसको ना लिखो ना अभी, तो आप
थोड़ा सा भी अब इसको पेशेंस रखो, अभी लिखो मत, ये जो मैं अभी पोर्शन लिखा रहा हूँ इसको लिखिए मत, मैं इसको दो तरीके से करवा रहा हूँ आप लोगों को। दोनों तरीकों में से मैं आप बता दूंगा कि आपकी बुक ने क्या फॉलो कर रखा है और आप कैसे कर सकते हो, दोनों के दोनों तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लिखिए मत, अभी मत लिखिए, अगर आपने ये लिखना है ये तो लिख दो, इसको चाहे आप मत लिखिए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी इनकी जो कैपिटल आ रही है ये वो ये आ रही है, और होनी कितनी चाहिए सर, 6 लाख होनी चाहिए। तो बेटा कितनी ब्रिंग करके लेगा, 25,715 रुपए, तो ये लेके आएगा 25,715 रुपए बेटा बाय बैंक, ठीक है सर। और सामने वाला चलो 4 लाख प्लस 4286 रुपए, इसकी आ रही है बेटा 40,000, मतलब 4 लाख, इसको और लेस कर देता हूँ यहाँ वाले को, अरे ये वाला भी लेस, मुझसे लेस कम हो गया ना, रिवैल्यूएशन लॉस 21,428, तो इसमें से कितना आ गया बेटा, 4 लाख प्लस 4286 माइनस इसमें से कितना सर, माइनस करो क्या नाम है, कुसुम की कैपिटल को भी तो 80,000 रुपए, तो माइनस करो 80,000 और माइनस करो सर 21,429, तो बेटा इसकी कैपिटल आ रही है 3,28,57, ये आ रही है बेटा, किसकी सर, ये आ रही है उषा की, और उषा की होनी कितनी चाहिए सर, 8 लाख, तो ये कितनी ब्रिंग करेगा बेटा सर, ये ब्रिंग करेगा 4,97,143, एक बार दोबारा चेक करता हूँ कि 4,97,143 ही आनी चाहिए, कम ज्यादा आनी चाहिए सर, ये होने 4 लाख प्लस 4286 माइनस सर 80,000 माइनस 21,429, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे 8 लाख, 8 लाख ही होनी चाहिए थी ना, हाँ 4,57,143, 4,57,143 चेक करें एक बार, हाँ सर 4,57,143, 4,57,143 वो 1 रुपए का फिगर आ रहा है, और यहाँ पे 25,175 सर, यही इतनी ही ब्रिंग करेगा, तो मैं लिख भी देता हूं, ये ब्रिंग करके लाएगा 4,97,143, ठीक है जी सर, हमने ये कर दिया बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से आपका होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बेटा टोटल लगा देना, ठीक है, इसका टोटल जो आएगा यहाँ लिख देना, इसका टोटल यहाँ लिख देना, और ये क्रेडिट साइड ही ज्यादा आएगी। ये तो पहला मेथड कि हम, हाँ सर हमने इस तरह से कर दिया, लेकिन आपकी बुक किस तरह से और करती है, दूसरा मेथड और क्या फॉलो करती है सर, क्या फॉलो करती है, हालांकि देखो मैं तो, मेरे को आज भी याद है मैं एग्जाम में ऐसे ही करके आया था, एग्जाम में जब मेरे पास शायद ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैं ऐसे ही करके आया था, ठीक है। एक दूसरा तरीका था, तो थोड़ा सा देखो वो आप लोगों को शायद अच्छा लग सकता है सर, इसको रब कर दीजिए, या फिर मैं इसको अलग से ही करा दूं सर, अलग से ही करा दूं ना, 4,97,143 रुपए, मैं इसको यही करके दिखाता हूं। वो अब क्या कर देंगे बेटा, वो इसी अमाउंट को, जैसे मैं कर नहीं सकता मैं इसको अलग से, तो बेटा उन लोगों ने क्या किया है, मैं ना इसको नीचे लिखता हूं, मैं इसको नीचे की तरफ लिखता हूं, देखो ध्यान रखना, अब मैं इसको नीचे की तरफ लिखता हूं, बाय बैंक, आपकी बुक ने कैसे कर रखा है सर, बाय बैंक 25,715, आई होप सो 25,000, मैं देख लेता हूँ दोबारा से, ठीक आया था हमारे 25,715, ठीक है, और ये आया था सर 4,97,143, ठीक है। वो इससे पहले ही इस तरह से कर देते हैं बेटा, इससे पहले ही कर लेते हैं, ये लो और ये लो बेटा, ठीक है, जो भी टोटल आया ना वो टोटल लिख देंगे, और टोटल लिखने के बाद आपकी बुक ने कैसे कर रखा है, इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं मैं, ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है सर, कैसे कर रखा है देखो सर, जो मैंने अभी कराया सर वो समझ में आया नहीं आया जी सर, वो तो समझ में आ गया है, हमारी बुक ने क्या करवाया वो और बता दो, लो आपकी बुक ने क्या करवाया, मैं आपकी बुक वाला करवा रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपकी बुक वाले से ही मैं आपको करवा के चलूंगा आगे, ठीक है, इसीलिए मैं इसको हटा ही रहा हूँ, और एक ही क्वेश्चन करवाना है बेटा मेरे को, यही क्वेश्चन, ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है। ये लो आपकी बुक वाला और करवाता हूँ, आपकी बुक ने क्या कर रखा है, वो लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, आप आराम से लिख लेना। आपकी बुक वाला मेथड क्या कर रखा है, आपकी बुक ने क्या कर रखा है बेटा, यहीं पर उसने क्या कर दिया है, पहले ही उसने BDCD निकाल लिया, बात खत्म कर दी उसने, जो आया ना उसी में BDCD निकाल लिया, तो इन्हीं को टोटल कर लिया है, तो ये कितना आ गया सर 4 लाख, इसका तो वैसे भी ठीक था, वैसे ही रब हो गया मुझसे 4286 रुपये, तो ये आ गया बेटा 4,84,286, तो 4,84,286, तो उसमें से माइनस कर देंगे 21,428, ये आ गया बेटा 3,62,858, और 1 लाख मैंने ऑलरेडी इसका अलग लग दिया, तो ये हो गया 1 लाख, तो यहाँ करेंगे टू बैंक, इतना पैसा दिया टू कुसुम्स लोन अकाउंट, ये हो गया बेटा इसका, कुसुम का तो करो क्लियर, और कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन बेटा, ठीक है, ये मेरे पास स्पेस बचा नहीं, मैं कैरी डाउन वाला ये यहीं लिख रहा हूँ, एरो लगा कर रहा हूँ कि हाँ कैरी डाउन भी आएगा, या फिर मैं थोड़ा सा इसको कंजेस्टेड कर देता हूँ,
सर यहाँ पे आएगा 2 कुसुम्स लोन और 2 बैलेंस कैरी डाउन। बेटा जो भी उनका बैलेंस बचेगा ना वो बैलेंस निकाल लो। सर बैलेंस बचेगा 6 लाख, यहाँ आएगा 6,0428 और यहाँ आएगा 4,04,086। ठीक है, 4,04,086 सर। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 6,64,28 और यहाँ पर आ जाएगा 4,04,286 बेटा। इसमें से इसको लेस करके निकालना एक बार, 6,64,28 माइनस कर देंगे 32,143। सर ये आ जाएगा 57,42,85 और दूसरा कितना आएगा 4,04,286 में से माइनस कर देंगे 80,000 माइनस कर देंगे 21,429। तो सर ये आ रहा है 302857। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं बेटा, इसको कर देंगे इस साइड बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ये ऐसे करते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। यहां पर तो कुछ आएगा नहीं, सी का तो कुछ आएगा नहीं, इनका आएगा 5,74,285 और इसका आएगा 3,02,857। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि इनका सीडी बैलेंस कितना आना चाहिए। अब यहां लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, तो इसका तो कुछ रहेगा नहीं, इनका रहना चाहिए 6 लाख और इनका रहना चाहिए 8 लाख। तो इसमें तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ आएगा 6 लाख और यहाँ आ जाएगा बेटा 8 लाख, यहाँ आ जाएगा, इसका तो कुछ रहना ही नहीं, यहाँ आएगा 6 लाख और यहाँ आ जाएगा बेटा 8 लाख और यहाँ कर देंगे बाय बैंक। कितना पैसा लेके आएंगे वो बैलेंसिंग फिगर अपने आप ही आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर सर ये कितना आएगा, यहाँ आएगा बेटा 25,715 और यहाँ आएगा 5,93,000। कितना था ये बेटा, 4,97,143 बेटा। इस तरह से आप लोगों की बुक ने इस तरह से प्रेजेंटेशन दे रखी है। हालांकि आप लोगों को मुझे पता है ये प्रेजेंटेशन बड़ी ही अच्छी लगी होगी क्योंकि ये बेटा बिल्कुल इजी प्रेजेंटेशन है। हाँ सर, इनको सीडी निकाल लो और सीडी का बीडी और इनका न्यू जो सीडी आना था वो लिख दो। ठीक है जी सर, इस तरह से आपकी बुक ने प्रेजेंटेशन करके हमने भी वही प्रेजेंटेशन की थी, बट हमने थोड़ा सा अलग तरीके से किया था, हमने दोबारा बीडी सीडी नहीं किया था। ठीक है जी सर, हमें समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन था। उसके बाद मैं आगे कहता हूँ बेटा प्रेजेंटेशन का ही फर्क है। आप नहीं सोचो पुराना वाला आपने कुछ और करवाया, ये कुछ भी अलग नहीं करवाया, ओनली प्रेजेंटेशन का ही खेल है। तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ बेटा, टाइम जा रहा है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट करो, कैपिटल अकाउंट। तो सर स्नेह एंड उषा, तो सर स्नेह की तो थी क्या बोलते हैं 6 लाख एंड उषा की थी सर 8 लाख, तो यहाँ हो जाएगी सर 14 लाख। तो जल्दी जल्दी लिखो। आगे दे रखा है बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो भी है वो 70,000 रुपए का है ऑलरेडी बुक में। और उसके बाद दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन, तो है नहीं सर, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बेटा, ये मैंने 15,000 रुपए का बनाया था। ठीक है, ये मैंने 15,000 रुपए का बनाया था। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स जो भी हैं आपके वे 1 लाख रुपए के हैं। अब उस साइड आ जाओ बेटा, क्रेडिट साइड आ जाओ। यहाँ पर क्या क्या चीजें सर, उसका कुसुम्स लोन भी डाल दो। कुसुम्स लोन बेटा, कुसुम्स का लोन जो भी था वो हमारा कितने रुपए का था सर, कुसुम का लोन था 3,62,858, 3,62,858 बेटा, 3,62,858। ठीक है, तो इस साइड आ जाओ बेटा। यहाँ पर क्या क्या चीजें आ जाएंगी सर, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग जो भी है 4 लाख की है, 4 लाख में प्लस करवाया था 4×12 5,20,000 बेटा, 5,20,000 आ जाएगा यहाँ पर। 5,20,000 कैसे है बेटा, 4 लाख प्लस 30% कितना होगा 4 लाख का 1,20,000, तो 5,20,000 हो गया। तो मशीनरी एक क्या नाम है 6 लाख का है और 6 लाख में से बेटा 30% इसको डाउन कर दिया गया, दैट इज 70%। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4,20,000। उसके बाद दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक है बेटा 2 लाख रुपए का, ये एज इट इज आ जाएगा, ये एज इट इज 2 लाख आ जाएगा। सन्ड्री डेटर दे रखे हैं आप लोगों के 2,20,000 के। और उसमें प्रोविजन कितना था बेटा, नया प्रोविजन हो गया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 35,000 रुपए बन गए थे। हालांकि ऑलरेडी इसमें कितना है 20,000 है, हमारा 35,000 आ जाएगा कि 15,000 और बन गए थे। तो 2,20,000 माइनस 35,000 ये आ गया बेटा 1,85,000। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, डेटर भी हो गया, कैश एट बैंक, मतलब कैश एट बैंक बेटा मैं इसको यही कर देता हूँ। ठीक, तो सर हमारे पास कितना था बेटा, हमारे पास था 2 लाख रुपए। कितना था सर 2 लाख रुपए था। तो 2 लाख में से किसको कितना पे कर दिया सर, 1 लाख तो पे कर दिया।
इसको सी को कुसुम को, और भाई कितना ब्रिंग करके लाए वो सर 25,175 ब्रिंग करके लाए हैं बेटा 25,175 प्लस ब्रिंग करके लाए हैं 4,97,143 शायद 143 चेक कर लेता हूँ 4 लाख इसमें देख लो 4,97,142 देखिए अपना 43 आया था जी सर। तो इनका कितना हो गया सर 2 लाख में से माइनस कर दो 1 लाख प्लस कर दो 25,715 और प्लस कर दो 4,97,143। तो सर ये आ गया हमारे पास 6,22,558 6,22,858 बेटा 6,22,858 चेक कर लो बेटा आपकी बैलेंस शीट टैली कर गई होगी। ठीक है चेक करते हैं बैलेंस शीट टैली हुई है या नहीं, या फिर कुछ पेंडिंग है। पेंडिंग तो नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी क्लेम बैड डेट सारी चीजें आ चुकी हैं बेटा। तो चलो हम करते हैं 14 लाख प्लस 70,000 प्लस 15,000 प्लस 1 लाख प्लस 3,62,858 बेटा ये आया मेरा 19,47,858। तो ये भी 19,47,858 ही आना चाहिए। चेक करो सर 5,20,000 प्लस 4,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,85 प्लस 6,22,858 19,47,858 बेटा बिल्कुल ठीक है 19,47,800 सर 57 बेटा 1 रुपये का वही हमारा राउंडिंग ऑफ का सिस्टम चल रहा है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारा बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, जल्दी से लिखो मुझे अगला कंसेप्ट कराना है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं गायब हो जाता हूँ, जल्दी से लिखो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा आपका। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जी सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया। उसके बाद बेटा ये लो बैलेंस शीट, ये लिख लो बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बाद अब आ जाओ बेटा हमने जो भी किया है ये वर्किंग नोट, वन टू थ्री फोर फाइव, चलो बेटा जल्दी से लिख लीजिए। जी सर हमारा हो गया है, तो हम आ जाए। चलो बेटा मैं आपको एक कंसेप्ट कराता हूँ, उस कंसेप्ट के बाद हम उस पर क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ कहाँ गया हमारा, हम कहाँ लिख रहे थे। वो मिल गया। तो यहाँ पर हम लिख रहे थे, आगे लिखिए, लिखो बेटा नया पॉइंट, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स, सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट, पार्टनर्स को छोड़ो, सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट बस, लोन अकाउंट। फिर ये कैसे होगा बेटा ध्यान सुनिए, अब मैं बताता हूँ। अभी तक आपने क्या किया सर, इसमें क्या कहते हैं, वैसे इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख लेता हूँ। लिखो बेटा when any partner, जल्दी लिखो बेटा, when any partner retire from partnership firm then his capital should be adjusted via should be adjusted through, कैसे एडजस्ट की जाएगी, थ्रो, कैसे सर, नंबर 1 रिजर्व से, जो भी रिजर्व होगा बेटा उसको रिजर्व दे देंगे। ठीक है नंबर 2 कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा बेटा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा दे देंगे। बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कर देंगे बेटा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब ये सारा सारा प्रॉफिट एंड लॉस उसको मिल जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो जाएगी बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है ये सारी की सारी एडजस्टमेंट हो जाने के बाद, ये सारी सारी एडजस्टमेंट हो जाने के बाद आफ्टर above all adjustment we get the final amount payable to retiring partner
पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। एनी अमाउंट paid immediately to the retiring partner deducted from that amount and balance amount payable to retiring partner transfer to his लोन अकाउंट। बेटा ये होता है लोन अकाउंट का सिस्टम, ठीक है जी सर। आगे लिखो, these loan paid to the retiring partner, these loan amount paid to the retiring partner in future with or without interest। वो फर्म के साथ उसका डीलिंग रहता है कि भाई विद इंटरेस्ट होगा या विदाउट इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। और यहीं पर हम क्या बनाएंगे बेटा, जैसे भी जो भी रहेगा वो लोन, वैसे जनरली बेटा ये लोन के साथ ही होता है, विद इंटरेस्ट ही होता है, इंटरेस्ट के साथ ही होता है। ये सर बात समझ में आ गई है, तो जल्दी से लिख लो बेटा, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ, ये लो जल्दी से लिख लीजिए। और यहाँ पर बेटा हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। लोन अकाउंट सिंपल लेजर ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ सर लेजर, लोन का लेजर, यस लोन का लेजर बनेगा बेटा। इस पर भी शानदार से हमारे पास क्वेश्चन है। तो सर एक बार आप हमें समझा दीजिए, आप क्या से क्या कहना चाहते हो। लो बेटा मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, मुझे सर समझा दो हमें, सर समझा दो हमें, ठीक है। ओके बेटा समझो, एग्जाम्पल लो बेटा। मैंने कहा ए बी एंड सी क्या है, ये पार्टनर है सर। इनका रेशो कितना है, 1:2 एंड 3। ठीक सर। ए क्या कर रहा है सर, ए रिटायर हो रहा है, ठीक है। उसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आई, एडजस्टेड कैपिटल मतलब बेटा सारी चीजें उसमें मतलब ट्रांसफर करने के बाद जो भी उसकी कैपिटल आई, मैं एज्यूम करूं 2 लाख रुपए आई। जी सर 2 लाख रुपए आ गई। और मैंने कहा उनको कैश दे दिया इमीडिएट बेसिस पर 50,000 रुपए, और बैलेंस जो भी बचा बेटा 1.5 लाख उसके कहाँ ट्रांसफर कर दिया सर, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और इनकी जो भी पेमेंट की जा रही है, इसकी जो पेमेंट की जा रही है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगी बेटा, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगी, अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% इसलिए लिया है ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई जब उसका जो लोन है ना, उसका जो भी लोन है क्या नाम है, 1.5 लाख का लोन है, वो कह रखा है इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और पर इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट का होगा, अगले 2 सालों में उसको पे किया जाएगा, एक साल, और 2 इक्वल बराबर किस्तों में, दैट इज 75,000 पहले साल पे किया जाएगा और 75,000 दूसरे साल पे किया जाएगा। और क्या रखा है, अलोंग विद इंटरेस्ट, मतलब 75,000 तो देंगे, ये तो प्रिंसिपल है जो देना था, उसके साथ ब्याज भी देंगे उसको 10%। जी सर। तो सर कैसे बनेगा, ये देखो भाई, ये देखो भाई, मैंने कहा लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट, लो बेटा इस तरह से बना दो। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स, और फिर आ जाएगा अमाउंट। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कहेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। ये आपने ऐसे कैसे बना दिया बेटा, ध्यान सुनो। जब भी हम सी की कैपिटल को लोन में डालेंगे ना, हाँ सी नहीं, एज कैपिटल अकाउंट। 3 एंट्री कैसे आई बेटा, ऐसे आती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसको देना कितना था सर, 2 लाख रुपए देना था, क्योंकि अब तो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद क्या नाम है, जो भी ए का पैसा रहेगा वो कैपिटल में तो रहेगा नहीं, क्योंकि तो रिटायर ही हो गया। जी सर। तो उसको कितना कैश दे दिया, टू कैश या बैंक, बेटा जो भी आप दे रहे हो, बैंक अकाउंट, ये दे दिया सर 50,000 रुपए। तो बाकी कितना बचा सर, 1.5 लाख रुपए को हम क्रेडिट कर दें, क्यों, टू एज लोन अकाउंट। तो बेटा लोन अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया कितने से सर, 1.5 लाख से। रीजन बीइंग सर कैपिटल के कारण है ना सर। जी सर, बेटा लेजर है, ठीक है।
तो लेजर वाला याद होगा, नहीं याद तो 11th क्लास का मैंने लेजर का पूरा पूरा चैप्टर अपलोड कर रखा है, आप उसी क्लास से देख लेना अगर याद नहीं थे कि लेजर कैसे बनते हैं। तो मैंने इसलिए आपको दिखाया कि ये 1.5 लाख हो गया। जी सर। तो सर आफ्टर 1 ईयर हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाए बाय इंटरेस्ट। तो सर 1.5 लाख पे 10% कितना, 1.5 लाख पे 10% कितना, 15,000 रुपए। और उसने कह रखा है कि हम पेमेंट कर देंगे आफ्टर ईयर 1 पर, ईयर 1 पर पेमेंट करेंगे टू बैंक। सर आधे रुपए तो सर 75,000 तो मतलब उसके उसने कह रखा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे, प्लस सर ब्याज अलोंग विद इंटरेस्ट, उन्होंने कह रखा अलोंग विद इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट भी साथ में देंगे, तो यहाँ होगा 15,000। तो कितना हो गया सर ये 80 90 90,000 हो गया सर। तो बेटा सीडी बैलेंस कितना बचा सर, यहाँ सीडी बचा 75,000 ही बचेगा, चेक कर लो। ठीक है 75,000 ही बचा, तो यहाँ बाय बैलेंस प्रो डाउन 75,000 रुपये। तो इसका 10% ब्याज कितना हो गया सर, इसका 10% ब्याज हो जाएगा बाय इंटरेस्ट 7500 रुपये। और ईयर 2 पर हम कितने पेमेंट कर देंगे, दैट इज ये बेटा 31 मार्च को ही होती है पेमेंट, 31 मार्च को ही होती है पेमेंट जो भी ईयर चल रहा होगा। तो यहाँ कर देंगे टू बैंक, इसे पूरा पूरा कर देंगे 7500 प्लस 75,000, यहाँ आ जाएगा बेटा 82,500। इस तरह से बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। तो आ गई है तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो। इसके ऊपर भी मैं आपको एग्जांपल क्या नाम क्वेश्चन करवाऊंगा अलग से। लो बेटा जल्दी से लिखो बेटा, आप लोगों के पास मात्र 15 सेकेंड है। जल्दी से करो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 47 एंड 52, छोटे छोटे चुलमुल चुलमुल क्वेश्चन है। चले हम क्वेश्चन करते हैं। सर हमारा होमवर्क बताओ बेटा, पहले तो होमवर्क लिख लो। होमवर्क है आप लोगों का 58 तक, 58 तक क्वेश्चन आपका होमवर्क है बेटा। ठीक है, अब अभी मैं कौन सा करवाने वाला हूं आपको क्वेश्चन, मैं बुक रख लेता हूं आपको दिखाता भी रहूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग करने वाले हैं। 47 अरे 47 दो पेज में है। 47 सर ये रहा 47। अरे यही है क्या नीचे? तो चलो बेटा पढ़ते 47 में ऐसा क्या गजब बात कह रखी जो हमने 47 को उठाया है। क्या रिटायरमेंट एंड द सेटलमेंट ऑफ द जो भी लोन अकाउंट है, कहता है ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट किसमें 4:3:3 में 4:3:3 याद रखना बेटा। एंड देयर बैलेंस शीट बता रखी है 31 मार्च 2018 की, क्या है सन्ड्री क्रेडिटर जनरल रिजर्व देखते ही बेटा क्या करना है इसको शूट एट साइड। ए की कैपिटल रखी है, बी की एंड सी की, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर उसका प्रोविजन और ये सारी चीजें आ रखी है। अगले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। तो उनका रेशो याद रखना, रेशो क्या था मैं निकाल भी लेता हूं बेटा। रेशो था 4:3:3 4:3:3 ये इनका रेशो था बेटा। आगे चलते हैं, कह रखा कैश एट बैंक, बेटा बैंक ही दे रखा है तो सारी चीजें बैंक के थ्रू ही करने वाले हैं हम लोग। सी रिटायर हो गया बेटा, क्या हो गया? ओ माय गॉड सर सी रिटायर हो गया कब? 1 अप्रैल 2018 को। एंड ए एंड बी डिसाइडेड फ्यूचर शेयरिंग रेशो 6:4 में। वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में हम तो 6:4 लेंगे। गुडविल वैल्यू की गई 80,000 रुपए, तो बेटा गुडविल की एडजस्टमेंट कर देंगे। जो भी गेनिंग पार्टनर होगा तो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, या फिर रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय, मतलब अंडर वैल्यूड का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से कम पर है तो हम क्या कर देंगे सर इसको 1 लाख से बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात है। अंडर वैल्यूड का मतलब कम वैल्यू पर है। स्टॉक ओवर वैल्यू मतलब स्टॉक ज्यादा है, कितना? बाय 120%। तो बेटा स्टॉक है कितना? स्टॉक है कितना? कह रखा स्टॉक जो हो ये रहा 2,40,000। कह रखा है जो 2,40,000 है ना वो किस पे है? 20% एक्स्ट्रा पर है, 20% एक्स्ट्रा पर है बेटा। टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100 होती है। 100 में से इसने कहा 20% एक्स्ट्रा पर है, दैट इज ये 120% नहीं है। यस सर ये 120% नहीं है, यस सर 120%। तो 2,40,000 अगर 120% है, ठीक है, तो मेरे को 100% चाहिए। इसमें परसेंटेज लगा दो, परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल, तो सर ये आ जाएगी 2,40,000 अगर डिवाइड करते हैं 120 से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो दैट इज सर ये 2 लाख पर होनी चाहिए थी।
बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है सर, ये 2 लाख पर होनी चाहिए थी, लेकिन है कितने पर, 2,40,000 पर। तो कितने से ज्यादा है सर, 40,000 से ज्यादा है, तो हम क्या कर देंगे, 40,000 से कम कर देंगे इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट से। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है, मैथमेटिक्स सर, गणित। देखा गणित कितनी जल्दी करते हैं हम, यस सर। तो हम क्या करेंगे, इसको तो बढ़ा देंगे और 40,000 से स्टॉक को क्या कर देंगे, तो स्टॉक को गिरा देंगे। आगे क्या, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट डिक्रीज टू 10,000 तक, और हमारा है कितना सर, हमारा है ये 30,000, तो 20,000 का यहाँ फायदा हो गया। तो यहाँ कितना हो गया सर, 20,000 का यहाँ पर फायदा होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा सर। उसके बाद क्या करेगा, कंप्यूटर वैल्यूड 30,000 वर्थ अनरिकॉर्डेड, ओ माय गॉड सर, एसेट्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गई, तो ये हमारी क्या है सर, ये हमारा बेनिफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। इट वाज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम अ कंप्यूटर, अरे भाई साहब सी को कंप्यूटर दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, ने कर रखा है भाई साहब, हर साल हम इसको 1 लाख देंगे और साथ में ब्याज भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज लोन अकाउंट, स्टिल फाइनल पेमेंट। हो इतना छोटा क्वेश्चन है, हम तो इसको 1 मिनट में ही करके दिखा देंगे। चलो बेटा करके दिखाना, करके दिखाना, करके दिखाओ, करके दिखाओ। मजा आ रहा है, हैं? जी सर मजा आ रहा है, मजा आना जरूरी है बेटा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ा, मतलब मैं मिस जरूर करता हूँ आप लोगों को, कहीं सोचते हो सर हमें मिस नहीं करते। मैं खुद से ही क्वेश्चन, कई बार मुझसे बच्चा कहता है जैसे कि अ, आप, मैं ऑफलाइन तो पढ़ाता ही हूँ, तो मुझसे स्टाफ या हमारे टीचर्स हम मुझसे बात करते हैं, कहते हैं सर आप खुद से ही बात करके पढ़ाते हो, तो हमें ना ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हम आप मतलब बच्चे के बिहाफ पे बोल रहे थे, हमें फीलिंग नहीं आती कि आप हमसे बात नहीं कर रहे। बेटा मैं जानबूझ के आपके बिहाफ पर, मैं अपने बिहाफ पर क्वेश्चन बोलता हूँ और आपके बिहाफ पे खुद को ही आंसर दे देता हूँ, ताकि मेरा बच्चे को लगे कि हाँ हमारे साथ मास्टर की लिंकेज बनी हुई है। बेटा कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए आपका और मेरा, मास्टर जी का और स्टूडेंट का, गुरु जी का और बच्चे का कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए बेटा। कनेक्शन टूटते ही तो फ्लो टूट जाएगा बेटा, मैं बड़ा मिस करता हूँ। बस सोच रहा हूँ कब आप सामने आओ और नीचे चैटिंग करो मेरे साथ, सर इसका ये आंसर आएगा, इसका ये आंसर आएगा। मैं छोटी मोटी गलती नहीं कर देता, कहीं 2 रुपए 4 रुपए, कहीं मैं गुना भाग में गलती कर देता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती कर देता हूँ, प्लस माइनस में तो बच्चा अरे सर आपने ये कर दिया, और बच्चा मेरे साथ बात करे, सर ऐसा ये करो, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन कराओ, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन कराओ, सर उस क्वेश्चन में ये पॉइंट बताओ। कितना मजा आता है आप लोगों के साथ बैठ के, ऐसे बैठ के ही होता है बेटा, यहाँ से ऑनलाइन अगर मैं आपको कराऊंगा तो ऐसे ही करेंगे। जी सर ठीक है, तो जब करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यस सर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, सर क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 46, 46, 46 या 47, 47। तो चलो बेटा 47 को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 मैं आपको सिर्फ 47 ही करा रहा हूँ, हालांकि मन तो था मैं आपको 47 के बाद मैंने 52 भी करवाना है। ठीक है 52 मैं आपको होमवर्क देता हूँ, या फिर 52 मैं कल करवा दूंगा आपको, कल आते ही मैं 52 करवा दूंगा, कल आते ही मैं 52 करवाऊंगा पहले, उसके बाद मैं कहीं आगे चलूंगा। ठीक है, तो इसको हम आराम से करते हैं। और 52 जो है वो इतना, बेटा यही क्वेश्चन है थोड़ा बहुत जो आपको ठीक लग सकता है, बाकी तो बिल्कुल आसान आसान है। तो बेटा जल्दी से बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। ये बन गया बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसमें तो सारी चीजें पूछ भी नहीं की, सी की कैपिटल अकाउंट, सी की सारी चीजें पूछ रखी है। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। बेटा किस किस चीज की एडजस्टमेंट है, मैं पेज को टर्न कर लेता हूँ क्योंकि अगले पेज 2 पेज पर है। तो इसमें कह रखा है, सबसे पहले कह रखा है गुडविल वैल्यूड नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए से सर 1 लाख से, तो 1 लाख से इसको बढ़ा दो। उसके बाद कह रखा है स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, टू स्टॉक मैं करके भी दिखा रहा हूँ बेटा, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये निकल जाएगी। ठीक है, और किस में से माइनस हो जाएगी, 2,40,000 में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, मैंने 100% निकाल लिया है। ठीक है, हालांकि मैं डायरेक्टली यहाँ पर 20% भी निकाल सकता था, अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना बेटा, अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 ही आ जाएगा, लेकिन मैंने 100% निकाल के 120 140 में से लेस कर रखी है, तो भी यहाँ सेम ही आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 40,000 रुपये।
ठीक है जी सर। और उसके बाद क्या रखा, प्रोविजन डिक्रीज हुआ है बेटा बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये हुआ 20,000 से कम हुआ है तो फायदा हो गया। उसके बाद कंप्यूटर मिले हैं बेटा मेरे को बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने के, कंप्यूटर नहीं रिकॉर्ड करके बेटा 30,000 रुपये के, तो ये भी मेरा फायदा ही हुआ जी सर। अब आ जाओ बेटा, इसको बंद कर दो, इस खाते को बंद कर दो। 1,50,000 लो बिना कैलकुलेशन बेटा, बिना कैलकुलेटर के, और यहाँ जाए 1,10,000, 1,10,000। तो सर कितने पार्टनर थे, ए बी एंड सी। अब बताना टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए बी एंड सी, ये कर लेता हूँ बस, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी ज्यादा आ गई, क्या नाम है, गुना भाग, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 और 3 7 और 3 10 बेटा 10, 1,10,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 44,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 33,000 रुपीज बेटा। तो ये हो गया हमारा ये, ठीक है जी सर। उसके बाद बेटा नीचे बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनली सी की बनानी है। तो ए पार्ट तो हमारा ये हो गया, इसने मुझसे पूछा था ए पार्ट, मैंने कह दिया कि ए पार्ट तो हमने बना दिया है आपका सर श्रीमानजित। बी पार्ट पर हम आते हैं, ये हो गया बी पार्ट। क्या सर बी पार्ट क्या कहता है, कहता है बेटा ये कि सीज कैपिटल अकाउंट बनाओ, और क्या हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ठीक है जी सर 1,10,000, तो सीज कैपिटल अकाउंट बनाओ, सबकी नहीं ओनली सी की बनानी है बेटा। लिख दो यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट बेटा। तो ये लो हम सी का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। ये होगा पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट पार्टिकुलर्स और अमाउंट डेटा बाय बैलेंस कैरी डाउन। सी की कैपिटल कितनी थी, मैं यहीं से देख लेता हूँ। सी की कैपिटल है बेटा 2 लाख रुपए, सी की कैपिटल है 2 लाख रुपए बेटा, 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए सी की कैपिटल है। और दिखाना ही पड़ेगा मुझे बेटा आप लोगों को, एक बार पेज तो सी की कैपिटल 2 लाख रुपए है। और रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व सर, जनरल रिजर्व है 40,000 रुपए, तो 40,000 जनरल रिजर्व है। सी के हिस्से का कितना हुआ सर, सी के हिस्से का हुआ, सी की कितना 3/10, 3/10 तो कितना हो गया 4 या 12, 12,000 रुपये, ठीक है। 12,000 रुपये चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे सर, सर 12,000 रुपये चले जाएंगे सी के पास बाय जनरल रिजर्व 12,000 रुपये। सर ये निकाला कैसे, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ठीक है, इस तरह से हमने निकाला है, ठीक है। उसके बाद क्या कुछ और बैलेंस शीट में था, और तो कुछ बैलेंस शीट में था ही नहीं, तो सर इसके हिस्से गुडविल थी और वो बनाओ। तो चलो बेटा वर्किंग नोट बना लेते हैं, यही बना लेते हैं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर। हालांकि वर्किंग नोट नंबर सबसे लास्ट में बनाओ या सबसे पहले बनाओ, तो वर्किंग नोट के लिए मैं अलग से लोन अकाउंट यहाँ बन जाएगा, वर्किंग नोट यहाँ साइड में बनाए था। वर्किंग नोट नंबर 1 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बेटा, वैल्यू ऑफ गुडविल कितने की दे रखी है बेटा, 80,000 रुपए की दे रखी है हमें। और इसमें कहेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल आएगी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो ये हो जाएगी 8 या 24 दैट इज 24,000 रुपीज बेटा। और यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। सर गेनिंग रेशो कैसे निकलता है बेटा, गेनिंग रेशो पहले तो इनका सबका लिख लेते हैं, ए बी एंड सी का रेशो जो है वह 4:3:3 और न्यू रेशो कितना है, न्यू इसका बी ए एंड बी का A/B बेटा, तो ये कितना है, ये अभी दे ही रखा था, ये दे रखा है सर 6:4, कितना 6:4, 6:4। तो बेटा क्या करेंगे, गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा सर, गेनिंग रेशो निकलेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, दैट इज ए का निकालना बेटा, न्यू रेशो कितना है 6/10 और बी का कितना है सर 4/10, और इनका कितना था सर, जो ए का है 4/10 था और बी का जो था वो 3/10 था। तो सर इसने तो किया है 2/10 गेन और इसने किया है 1/10 गेन, तो सर गेनिंग रेशो आ गया, गेनिंग रेशो ऑफ A/B सर 2:1, ठीक है। तो सर एंट्री क्या बन जाएगी सर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट जनरल एंट्री है बेटा,
बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा सी को कितने से क्रेडिट करना था सर? 24,000 से। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। बेटा किस रेशो में सर? 24,000 को 2:3 में डिवाइड करना। 24,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा ये होगा 16,000 और 8,000। और एक बात और बड़ी सुंदर बात कह रखी है बेटा, उस सुंदर बात को और पकड़ लेना। सर ऐसा क्या कह रखा है? इसने कह रखा है कि जो ये हमारा सी है ना, ये क्या नाम है, इट वाज सी गिवन हिम अ कंप्यूटर। कंप्यूटर दे दिया बेटा सी को, तो बिजनेस के पास से क्या गया सर? कंप्यूटर गया, और उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना। जी सर ये ध्यान रखेंगे। तो सी के पास क्या गया सर? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। बेटा वो कंप्यूटर ले गया, हाँ, उसकी कैपिटल कितने से कम कर देंगे सर? 30,000 से, क्योंकि 30,000 का ही कंप्यूटर था। बीइंग कंप्यूटर टेकन बाय सी, बीइंग कंप्यूटर टेकन बाय मिस्टर सी। ठीक है जी सर। तो आ जाओ बेटा कर देते हैं। तो पहले तो सी की कैपिटल को क्रेडिट डेबिट कर देते हैं टू कंप्यूटर। कंप्यूटर लेके चला गया सर टू कंप्यूटर 30,000 रुपये। और सर बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे सर। 16,000 यहाँ आया था और 8,000 यहाँ पर आया था। ठीक है बेटा जी सर। और अब इनका निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000 बेटा। ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डाला? नहीं सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं डाला। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और डालो सी का, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 33,000 बेटा। ये हो जाएगा प्लस 33,000, दैट इज 269,000 बेटा। और चेक कर लेना और कुछ छोड़ा तो नहीं हमने। यहाँ पर 269,000 हो गया बेटा। और उसने 30,000 का कंप्यूटर ले लिया और उसको क्या कुछ पेमेंट वगैरह की है? लेट अस सी। उसने क्या रखा है कि कंप्यूटर दे दिया एंड द बैलेंस इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख रुपए, बस उसको और कुछ भी नहीं दिया है। तो लोन में जाएगा बेटा 239। चेक करना 239 ही है क्या? सीज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू लोन, हाँ सर 239 ही है, 239 ही है। तो यहां आ जाएगा 239, इसमें टू सीज लोन अकाउंट, टू सीज लोन अकाउंट बेटा लोन। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा ना तो आपको क्या नाम है 7 नंबर तो मिल चुके हैं। 7 किसी के सर? 3 ए के, 3 बी के और 1 वर्किंग नोट्स का। और अब आ जाओ बेटा सी पार्ट पे आ जाओ, सी पार्ट पे आ जाओ। ये तो फोकट का नंबर है सर, फोकट का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, फोकट के 10 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वैसे तो ये 5-6 नंबर के ही आने चाहिए, लेकिन 10 कहाँ से क्या आता है? ठीक है, तो यहाँ सीज लोन अकाउंट बेटा, लो सीज लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट। सर आप टेंशन मत लो, कोई भी क्वेश्चन आ गया ना हम बड़ी शिद्दत से करके आएंगे। एग्जामिनर को एक एक चीज बता गया, एग्जामिनर भाई ऐसे ऐसे है। टाइम बेटा इनफ होता है। आप लोग सिंह सोचो कि 11th 12th क्लास में और या 11th क्लास में आपके पास समय का इशू रहता है। समय नहीं, समय बहुत होता है अकाउंट सब्जेक्ट में, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने जल्दी ही पेपर कर दिया था, मेरे को अभी भी याद है, जल्दी ही पेपर कर दिया था मैंने। मैं सोचता था कि अकाउंट का पेपर होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से 10 मिनट तो मैं आराम से बैठ गया था, कभी बताऊंगा मैं क्यों बैठा था। ओके सर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सीज लोन अकाउंट, यहाँ पे आएंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से ही लोन उठ के आया, जिस तरह भी वहां पे किया तो था कि सीज लोन अकाउंट। हाँ सर सीज लोन अकाउंट दैट 239। बेटा ये कब की बात है? मैं डेट लिख दूं? डेट का कॉलम मैंने बनाया नहीं, आप डेट का कॉलम बना देना। तो डेट कब की बात है? ये बात है बेटा 1 अप्रैल 2018 की, 1 अप्रैल 2018 की। बाय सीज कैपिटल अकाउंट 239,000। बेटा 31 मार्च की बात है, 31 मार्च 18 को क्या बनेगा सर? इसके ऊपर ब्याज लगा दो, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 239,000 मल्टीप्लाई बाय 10% कह रखा है इसने, क्या 10 ही है? हाँ सर 10 ही है। तो ये हो गया बेटा 23,900 रुपये। बात समझ आई है नहीं आई सर? 23,900 हो गए। और उसको पे कितना किया है सर? 31/3/2019 को पे कितना किया? 19 है बेटा, 19 को पे कितना किया है सर? पे किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसने क्या रखा है कि जो भी हम पे कर रहे हैं ना, इट वाज टू पे बैलेंस इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ
1 लाख टुगेदर इसके साथ, मतलब 1 लाख तो करेंगे प्लस में इंटरेस्ट भी देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 लाख प्लस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, दैट इज बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे टू बैंक। सर 1 लाख तो था ही था, देना ही देना है, इंटरेस्ट कितना है प्लस 23,900 सर, तो शुरू में आ जाएगा 1,23,900 की पेमेंट हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आने लायक ऐसा कुछ था ही नहीं सर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,29,000 प्लस 23,900, तो ये टोटल हो गया 2,62,900। सिंपल सी बात है बेटा, लेजर बना रहे हो। अब आपको ये फीलिंग आ रही होगी आप 11वीं क्लास में आ चुके, 11वीं क्लास की फीलिंग लो बेटा, लेजर अकाउंट बनाने 11वीं क्लास की फीलिंग लो, टू बैलेंस कैरी डाउन, लो फीलिंग लो बेटा, 1,23,900, 1,23,900, तो ये आ जाएगा बेटा 139 फीलिंग लो बेटा, फीलिंग 1/4/2019 को क्या आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगा 139, और एक साल बाद दैट इज 31 मार्च 2020 को बनाएंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सर इंटरेस्ट लग जाएगा इस पे 10%, 13,900, कैसे निकाला 1,39,000 का 10%, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, पेमेंट करेंगे हम कब 31/3/2020 को टू बैंक अकाउंट, तो इसने कह रखा 1 लाख टुगेदर विद इंटरेस्ट 13,900, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1,13,900, और यहाँ बच कितना आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, चेक करते हैं बेटा कितना बचेगा। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, चुल्लू मुल्लू क्वेश्चन बेटा, चुल्लू मुल्लू क्वेश्चन, लेजर अकाउंट। मैं तो सोच रहा हूँ, मुझे तो 11वीं, अब मुझे 11वीं कक्षा याद आ रही है बेटा, अभी आपको पढ़ाने वाली कक्षा 11वीं को पढ़ाऊंगा मैं, मुझे लग रहा है मैं 11वीं को पढ़ा रहा हूँ, इतना आसान, ओ माय गॉड। सर इसमें से माइनस कर दो 1,13,900, तो यहाँ पे आएगा 39,000 बेटा। अब बचेगा बेटा 1/4/2020 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, तो बेटा 39,000। अब कई बच्चे हैं ना यहाँ पर आके ही कह रहे हैं सर इसने कह रखा था 1 लाख पे करो, 1 लाख अलोंग विद कहाँ गया सर 1 लाख अलोंग विद इंटरेस्ट, तो सर यहाँ पे 1 लाख अलोंग विद इंटरेस्ट देना। अरे भाई सुनो, पैसे ही जब 39,000 देने हैं तो 1 लाख कहाँ से दोगे, ठीक है, तब बचा हुआ पैसा दे देंगे। 31/3, कई बच्चे सोचते हैं सर इसने कह रहा था 1 लाख प्लस वो दो ऐसे कैसे दो भाई, इंटरेस्ट पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ सर 3,900, ये हो गया बेटा आपका प्लस 3,900, ये हो गया 42,900। अभी बताता हूँ बच्चा क्या कहेगा, 42,900, तो यहाँ पर बेटा टू बैंक करो 31/3/2021 को टू बैंक 42,900। कई बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पर है ना 1 लाख प्लस ब्याज दो, अरे भाई 1 लाख प्लस ब्याज अब नहीं दे सकते, अब इसको तो देना ही 39,000 है, तो 39,000 दे दो पूरा, ठीक है, उसके साथ ब्याज दे दो, ठीक है, यस सर कोई दिक्कत नहीं है सर, हम इतने पागल नहीं है 1 लाख कहाँ से देंगे जब 1 लाख बचते ही नहीं उसके। चलो बेटा मैं आपको जल्दी से पूरा आपको दिखा देता हूँ, लो जल्दी से देखो, ये रही वैल्यूएशन अकाउंट 1 2 3 4 5, ये लो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1 2 3 4 एंड 5, बेटा उसका लोन अकाउंट 1 2 3 4 5, आ जाओ बेटा वर्किंग नोट देख लो 1 2 3 4 एंड 5, इसका जो रहता है वो ये लो, इसको पूरा इतना दिखा देता हूँ, जल्दी से आप लिख लीजिए बेटा, एंड होपिंग सो आप लोगों का हो गया है, होपिंग सो आप लोगों का हो गया, जी सर हमारा हो गया है, ठीक है बेटा। आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने किया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, प्लस हम लोगों ने किया है कि लोन की सेटलमेंट कैसे करते हैं। उसके साथ साथ मेरे को एक क्वेश्चन और करवाना था, आपका मन था कि मैं 52 और करवाऊं, ठीक है, 52 का समय नहीं बचा है, तो आप लोगों का 58 तक आराम से आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड टफ, मैंने मेन क्वेश्चन जो भी थोड़े से रेलिवेंट लगे वो मैंने करवा दिए हैं। आप लोगों का 58 तक आपका होमवर्क है, तो चलो बेटा आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं बेटा, टाटा बाय बाय, ठीक है, क्वेश्चन करके लाना, ओके सर।